आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के बारे में। राजनेताओं में जनता के खोए हुए विश्वास को पुनः स्थापित करने के लिए जमीन से जुड़ी हुई राजनीति करेगी। जिनमें आत्मसम्मान का अभाव हो, दिल्ली में जाकर, दिल्ली के दरबार में जाकर मुजरे झाड़ें। भारत के पश्चिमी घाट को मंडित करने वाले महासागर के किनारे खड़े होकर ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूँ, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। जैसा कि आज भारतीय जनता पार्टी को पूरे 44 साल हो चुके हैं। आज ही के दिन 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी और अटल बिहारी वाजपेयी इसके संस्थापक अध्यक्ष चुने गए थे। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो, चिनगारी का खेल बुरा होता है, औरों के घर आग लगाने का जो सपना वह अपने ही घर में सदा खड़ा हो। 1984 में आम चुनाव में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने शिरकत की थी। चुनाव में कांग्रेस की आंधी चल रही थी। सहानुभूति लहर में कांग्रेस के 404 प्रत्याशी चुनाव जीत गए थे। पहली बार चुनाव लड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा के खाते में केवल 2 सीटें आई थी। तब प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इसका मजाक बनाते हुए कहा था कि हम दो हमारे दो। उनका एक कटाक्ष पार्टी अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी और भाजपा के 2 सांसद जो कि जीते थे उन पर था। मेहनत की, हम लोगों में गए, हमने संघर्ष किया है। पार्टी 365 दिन चलने वाली पार्टी है। ये कोई चुनाव में कुकुर मुक्के की तरह से खड़ी होने वाली पार्टी। राष्ट्रपति ने हमें अवसर दिया, हमने उसका लाभ उठाने की कोशिश की, हमें सफलता नहीं मिली, वो अलग बात है। लेकिन हम फिर भी सदन में सबसे बड़े विरोधी दल के रूप में बैठेंगे और आपको हमारा सहयोग लेकर सदन चलाना पड़ेगा। इस बात को मत भूलिए। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। लेकिन तब किसी को क्या पता था कि 2 सांसदों वाली ये पार्टी एक दिन पूरे देश पर राज करेगी। खास तौर पर 2014 के बाद से देश की सियासी नक्शे में जबरदस्त बदलाव देखने को मिलेगा। भाजपा ने उन राज्यों में भी अपनी सरकार बनाने में सफलता हासिल की है जहां कभी सिर्फ कांग्रेस वाम दलों का राज हुआ करता था। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता। आज की बात करें तो आज देश के 16 राज्यों में भाजपा सत्ता है। इन राज्यों में देश के करीब 39.3% आबादी रहती है। कांग्रेस अब 6 राज्यों में सरकार का हिस्सा है। हिमाचल, छत्तीसगढ़, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। 3 अन्य राज्यों में कांग्रेस गठबंधन का हिस्सा है। इन राज्यों में देश की आबादी कुल 26% रहती है। अब हम आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश की सत्ता में आने के बाद देश में कितने राज्यों में भाजपा की सरकार थी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी पर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। दरअसल मई 2014 में नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने। मोदी के सत्ता में आने के वक्त देश के 7 राज्यों में भाजपा और उसके सहयोगियों की सरकारें थी। इनमें 5 राज्यों में भाजपा के मुख्यमंत्री थे। वहीं आंध्र प्रदेश और पंजाब में इनके सहयोगी पार्टी सरकार चला रही थी। इन 2 राज्यों में देश की 6% से ज्यादा आबादी रहती है। बाकी 5 राज्यों यानी कि छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भाजपा के मुख्यमंत्री थे। इन राज्यों में देश की 19% से ज्यादा आबादी रहती है। यानी जब मोदी सत्ता में आए उस वक्त करीब 26% आबादी पर भाजपा और उसकी सहयोगी सरकारें चल रही थी। 2014 में जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए उस वक्त देश के 14 राज्यों में कांग्रेस और उसके सहयोगी पार्टियों की सरकार थी। कांग्रेस शासित इन राज्यों में देश की 37% से भी ज्यादा आबादी रहती है। इन राज्यों में महाराष्ट्र, कर्नाटक जैसे बड़े बड़े राज्य शामिल थे। 2014 में 7 राज्यों में भाजपा और उसके सहयोगियों की सरकार थी। 4 साल बाद मार्च 2018 में 21 राज्यों में भाजपा और उसके सहयोगियों की सरकार थी। इन राज्यों में देश की करीब 71% आबादी रहती है। ये वो दौर था जब भाजपा शासन आबादी के लिहाज से पीक पर था। वहीं 4 राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी। अभी हालिया माहौल की बात करें तो 16 राज्यों में भाजपा सत्ता में है। इस साल यानी 2023 में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम थे। इनमें शामिल राज्य मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा में चुनाव हो चुके हैं। वहीं अन्य राज्य कर्नाटक में साल के मध्य में तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना में साल के अंत में चुनाव होने हैं। अभी कर्नाटक, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है। इसके अलावा मेघालय, नागालैंड में भाजपा गठबंधन के साथ सरकार में है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस, जबकि तेलंगाना में टीआरएस की सरकार है। अब 2024 में लोकसभा और 7 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी होने हैं।
इन चुनावों में भाजपा के सामने बड़ी चुनौती यह है कि जहां वह सरकार में है उसे कायम रखना, और जहां विपक्ष में है वहां जीत हर हाल में हासिल करनी पड़ेगी, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव इसके मद्देनजर होगा। जिसने अपनी मां का दूध पिया हो वो श्रीनगर के लाल चौक में आए, आकर के भारत का तिरंगा झंडा फहराए, और अगर वो जिंदा वापस जाएगा तो आतंकवादी उसे नाम देंगे, आतंकवादी काम करके समझे। 26 जनवरी को परसों, अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया।